ये हमारे स्टार कलाकार बोधीलाल, कंचनपुर, प्रयागराज। सराय लालू। हाँ, सराय लालू। सराय राघव, सराय लालू सराय लालू। बिला और हम कंचनपुर चला। तो ये प्रोग्राम अभी समापन की ओर है, मतलब कि जी जी। बरसात, हाँ, खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी काम चालू है, बेट डाल वहाँ जा रहा है गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे फसल लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ आप भी मेहनत करते हैं, बढ़िया। हाँ, मेहनत आपका करते हैं। वीडियो वायरल हो गया है। घर पे रहते हैं, मेहनत काफ़ी करते हैं सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। खेती बाड़ी में डाल बांधना। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। जैसे घर के लोग सजाए जाते हैं, वैसे खेती बाड़ी भी सजाई जाती है, अच्छा लगता है। खेती। पानी भरे रहो, जना 2-4 दिन पानी रहे, नहीं पता लगा कि नहीं बांधे, मुश्किल्ला से बह गया पानी। हाँ, उसी प्रकार से मेहनत करना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम अभी भैया बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप इतनी दूरी से हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ मालिक आपको सलामत रखे, और जितने भी कलाकार हमारे नौटंकी क्षेत्र के हैं, हाँ पूरे विश्व, पूरे भारत के, हाँ। सब सदा सलामत रहें, जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अपने ही अपने मास्टर का इज्जत करें, सम्मान करें, और जहाँ रहें 1-2 साल रहें बिताएं। बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, आना है तो चिड़िया खाना तो है ही है, आना जाना। ये चिड़िया खाना ये है। चिड़िया खाना है, आना जाना तो है ही है। हमारे जैसे लाल जी भाई हाँ मशहूर हीरो हैं, हाँ हाँ। लालमन भैया हैं, लाल रंग। बड़े भैया सबके हमारे निराला सर जी हैं। मनोज निराला। मनोज निराला भैया, क्षमा करिएगा, निराला भैया से मुलाकात नहीं हो पा रही है। हाँ। और लालमन भैया काफ़ी दिन देखोगे, हमारा मिलन है, हमारे मिलन भाई हैं, मिलन भाई। विजय भाई नहीं, हैं। लालमन भैया से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी तो ये इंटरव्यू हमारे चैनल पर उनका हम चला। देखे भैया दिए तो वही तो देखने को मिला में। हाँ हाँ नहीं, हाँ। काफ़ी दिन हो गया, नहीं हाँ, मिल पाए। हाँ। और जो हमें जानते हैं, हाँ, जो हमें नहीं जानते, भाई लालमन खलनायक एक अपने में हस्ती हैं। बहुत बड़ी हस्ती थी। प्रधानी 5 साल की उनकी। जब वो खिलावन के यहाँ थे, हाँ। तो हम खलनायकी जब करते थे तो उनकी हंसी हंसते थे घर में, रिहर्सल अच्छा, करते थे। उनकी नकल। हाँ, जबकि मकबूल यहाँ थे, आप। राकेश प्रधान के यहाँ थे। अच्छा। जबकि दोनों में एक बार कंपटीशन भी हो गया था सिकंदरा में, आ, बहुत बढ़, किससे? मकबूल। राकेश प्रधान से और मकबूल अहमद से, मकबूल अहमद। बहुत जबरदस्त। तो उस समय आप कहाँ थे? हम मकबूल के यहाँ खलनायकी। लेडीज खलनायिका में। अच्छा, लेडीज खलनायिका में आप उनके यहाँ थे। वहाँ थे। और वो लाल भैया वहाँ प्रधान के यहाँ थे, राकेश। अच्छा, लालमनी भैया। तो बहुत चढ़ी बड़ी बाजार उनकी भी थी और मकबूल अहमद की थी। अच्छा, भाई मतलब मकबूल अहमद की पार्टी पहले चढ़ी बड़ी थी बहुत। बहुत, जैसे शायद कोई सामना करे। और मकबूल उनकी भी पार्टी बहुत तगड़ी थी। हाँ, हाँ। लेकिन मकबूल के आमने सामने जो आता था, क्षमा करिएगा, हाँ। वो परास्त होता था उस समय। क्योंकि इतना जज्बाती काम होता था वहाँ पर। काम की जूनी काम, श्रृंगार घर में कोई फालतू बात नहीं बोलेगा। अच्छा। आज कंपटीशन है तो कंपटीशन करना है। ओह। लेकिन सिकंदरा में हारन की कंपटीशन हो गई थी। अच्छा। मकबूल भाई 75 हारन लेके गए थे, ओह। मुनव्वर कंपनी। हाँ। जब 75 हारन बांधा गया तो उनका 16 हारन बांधा गया था ओह। राकेश प्रधान की तरफ से। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बीघा का फैसला था, एकदम ठीक सामने। ओह। और जब 75 हारन खुला हाँ प्रधान जी के सामने, हाँ। प्रधान जी मन पे चढ़ के कहने लगे कि देखिए मकबूल भाई, दंगा फसाद करने, नौटंकी नाचने नहीं आए हैं। हाँ। लेकिन जब वो राकेश प्रधान डाउन हुई हारन से, हाँ। तो उनका गिरधारी कंपनी हारन था। अच्छा। वो गिरधारी भैया लाकर से एक कमरा था, 4 हारन मार दिए हमारी तरफ। अच्छा। जैसे मंच पे चढ़े मैं उससे मार दिए, 4 हारन चालू कर दिए, बुद्धिभ्रष्ट। यहाँ रामशरण बोले, हम चुप हो गए। रामशरण कौन? कॉमेडियन। अच्छा, रामशरण बोले कॉमेडी। तुम बोलो अपना ड्रामा बोलो। हाँ। मैंने कहा मैं कंपटीशन करने आया हूँ नौटंकी का, हाँ। ना कि हारन का। हाँ। पहले हारन बंद होगा, उसके बाद ही मैं बोलूँगा, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं इतना जोर जोर आवाज़ आ रही, मैं कितना फेंकूंगा। हाँ, तो हारन काटा गया, समझौता हुआ, फिर उनकी भी नौटंकी हुई, हमारी भी नौटंकी हुई। तो ऐसे से वैसे जज्बाती काम होते थे। लालमन भैया बड़े बड़े दिग्गज थे वहाँ भी। अच्छा। एक दिन मैं राकेश प्रधान की नौटंकी देखा वहाँ सिकंदर, वो कलंदरपुर में। जब देखा ना तो एक कटारी, एक कलाकार की क्या आवाज वाले थे। ये कितने दिनों की बात है? ये 2 साल हो गया। अच्छा। उनकी नौटंकी मैंने जज साहब के यहाँ था। हाँ।
इलाहाबाद में जज साहब के यहाँ रहता हूँ। अच्छा तो अच्छा वहाँ से जब छुट्टी पाद में कहा कहाँ जाऊँ, मैं क्या चलता हूँ कलंदरपुर। खाना नहीं खाया। अच्छा। मैं कहा आज की नौटंकी देखूंगा। राकेश प्रधान की राकेश प्रधान की वहाँ आया। खलनायकी से लालमणि कर रहे थे। लालमणि भैया थे। अच्छा। एक बार सिंगार घर में जल्दी से गया, सबसे मिल लिया, हाथ जोड़ लिया, घोड़े गिर लिया। अच्छा। भैया चलता हूँ, सिंगार में नहीं रहता हूँ। अच्छा। बाहर आया, नौटंकी 3 बजे में देखा। हाँ। नौटंकी में कोई रुचि नहीं। अच्छा। मैं वहाँ से चल दिया, कोई मोड़ नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से चल दिया, सुबह भी हो रहा था। तो बहुत अच्छी बहस थी। हाँ। प्रधान जी के हमारे लालमन भैया हाँ। और वो जो पप्पू लालक साथ में काम करते थे, क्या आवाज़ थी। मालिक उनको सबको सलामत रखे। अच्छा। और जितने हमारे लल्लू हीरो हैं, हाँ। संतलाल भैया हैं, रमेश कौवाल है, मकबूल भाई हैं, हाँ। उमेश केसरवानी हमारे गुरु हैं। ओहो, आज उमेश केसरवानी की अब बात, जब से कि भाई आज तक किसी ने उमेश उमेश जैसा कोई काम नहीं किया। अच्छा। हमारी बात उमेश हैं अभी? का गुरुजी उमेश हैं? हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। लेकिन क्या है कि बनिया केसरवानी, समझ रहे हैं। उनके घर में शादी विवाह का लफड़ा पड़ रहा था, इसलिए उनके छोटे भाई लल्लू वो भी हीरो काम करते थे। राजा हरिचंद में रोहित का काम करते थे। कहा बड़े भैया काम ठीक नहीं, शादी विवाह का मैटर है कि आप बंद कर दीजिए। तो गुरुजी हमारे बंद कर दिए नौटंकी। अच्छा। देन उनकी है, उन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया। अच्छा, उमेश जी तो मकबूल के यहाँ भी रह चुके हैं, साथ ही ना बताएं तो। अच्छा। जब मेरी 35 रुपये नाइट थी, अच्छा, मुझे लिवाकर गुरुजी गए, वही मारे, वही पीटे, वही सिखाए हमें। अच्छा। आज हमारे गुरुजी घर पे रहते हैं। अच्छा। लेकिन उनके जैसा हीरो नहीं, सदाबहार हीरो। सदाबहार हीरो। हाँ, उमेश केसरवानी। हमारे लालजी भाई संगत हो गया भंडारी जोकर के यहाँ। अच्छा। भंडारी जोकर को जो जवाब दे पाता था, हाँ। वही कलाकार उसके पास रह पाता था। लेकिन आपका साथ, आपकी खलनायकी और भंडारी लाल की कॉमेडियन इतनी मतलब पॉपुलर हुआ था वीडियो। जब उनके यहाँ गए हम ना, तो छोटे काका थे। हाँ। छोटे खलनायक जैसे क्या बात है, बहुत अच्छा खलनायक। हाँ। जब काका निकलते थे ना, लगता था छोटे लाल, कोई खलनायक निकल रहा। छोटे लाल गौतम और क्या हाँ। खलनायक थे जी। हाँ। क्या सेटलमेंट था। हाँ। उसके बाद जब हम गए तो वहाँ लगी डाकू लाखन सिंह। हाँ। जब डाकू लाखन सिंह लगी भंडारी के यहाँ, हाँ, तो जज्बाती काम था। हाँ। तो भंडारी लाल ने बोला काका से, काका आप डाकू लाखन सिंह काम नहीं कर पाओगे, वो काम करेंगे बोधी भाई आप सेठ का काम है उसको कीजिएगा। हाँ। क्योंकि एक जब कायम अली थी वहाँ पर, हाँ। तो मैं मद्रासी सेठ का रोल किया हूँ। अच्छा। मैं मद्रासी रोल का किया हूँ। हाँ। इतना बेटर हुआ है वो काम हमारा भंडारी का। हाँ। कि मैं ड्रामा सुर में बोला हूँ, हारमोनिया के पर्दे पे मैं ड्रामा बोला हूँ। हाँ। आइयो मद्रासी पूरा काला चेहरा है। हाँ। तो सीन में अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ। कि फिर वो ताज़ा हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया है। हाँ, आज 15-16 साल पहले की बात है। लेकिन जब डाकू लाखन सिंह लगी, कोई सेटिंग नहीं। हाँ। कोई सेटिंग नहीं। अच्छा। डाकू लाखन सिंह लगी, जाफरानी सुरती वाले जो भोला सुरती वाले हैं, उनके भाई साहब के यहाँ प्रतापगढ़ में। अच्छा। उनके मंच पे लगा, पहली सीन लगी। हाँ। हमारा और लाल जी का और भंडारी का, ना सेट न कुछ। हाँ। ऐसे बोलते चले गए, सेटिंग होती चली गई। वाह। उसमें पीला सेट पहने हैं। हाँ। अनिल वो लाल जी भैया हमारे लड़के बने हैं। हाँ। बहुत सेटिंग अच्छी बात है। भंडारी बहुत महान कलाकार था। बहुत ऐसा जोकर पैदा होना मुश्किल है। हम उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी रहे भाई साहब हमारे। लेकिन वो सेटिंग थी। सेटिंग इसलिए कलाकार जब भी भंडारी दारू पीता था तो हमें याद करता था। अच्छा। बोधी भाई तो सत्यम बताता था। हाँ। बोधी भाई, भंडारी भाई आपको याद करें कि यार ऐसा कलाकार कि जो हमारा जवाब दे पाता था। वाह वाह, क्या बात। ये जान लीजिए, छोटे लाल काका जब निकल गए थे। हाँ। तो 13 दिन में मैं दीनानाथ प्रधान बना था। 13 दिन में। अच्छा। रातों दिन सोता नहीं था, एक कट डाला कि हाँ। दीनानाथ मैं बनूंगा तो बनूंगा। क्योंकि छोटे लाल काका काम ऐसा कोई आसान नहीं था। आसान, बहुत जबरदस्त काम था उसका। जबरदस्त काम था। मैं 13 दिन में प्रधान बन गया। अच्छा। हर एक बात को ड्रामा देने लगा। हाँ। हर बार हर एक जगह सेटिंग बना लिया। अच्छा। जैसे छोटे लाल का तो मैं जब बन गया तो छोटे लाल का फिर आ गए, फिर हम हीरो हो गए। हीरो काफी नैया हम पार किए जब हमारा रौनक पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, एक ही 2 महीना था जब उसकी मम्मी खत्म हुई, उसके बाद ही हम लोग गए। हाँ, तो रौनक बड़ा प्यारा लड़का था, साथ में रहता था, उसको मीनते थे, तेल लगाते थे रौनक बेटे को। और भंडारी जना
भैर भी राग में तीन पटे बजावत रहेंगे। यही एक कमी थी उस। देखिए, औलाद से प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। मास्टर भंडारी लाल इस बात को जानते थे, मेरे बेटे से भी मेरा कोई नहीं है, क्या गांजा दारू छोड़ नहीं सकते थे? छोड़ सकते थे। हमने कहा, जब वो चरस पीने लगा तो हम लाल जी कहें, लाल जी भाई गाड़ी रोको। कहें क्यों? हम कहे रोको। हम कहे ये आदमी गांजा चरस पिएगा तो मैं नहीं रहूँगा, ये मास्टर है, मैं इसके लड़के को देखभाल करूंगा, पूरी मंडली की देखभाल करूंगा, लेकिन ये आदमी दारू पिए गए आदमी गांजा चरस अफीम, इसके बेटे कौन होगा? कौन होगा? मास्टर अगर चरस आप पिएंगे आज से तो हम लाल जी नहीं रहेंगे। लाल जी कहें सही है, उतरो बोली भाई। उतर लिए, कान पकड़ा, कहा मैं चरस नहीं पीऊंगा। अच्छा। हम कहे आप गांजा पीते हो, गांजा पीजिए। आप कितना बड़ा नाम है यार, इतने बड़े मास्टर, तुम चरस पीते हो? हाँ, नाम उसको बर्बाद करने वाले वहीं के लोग हैं, वही के लोग, उसके गांव के लोग। भाई लोग आप सुन लीजिए, मेरी बुराई जो करता है मेरे साथ में रहता है। हाँ। जो मेरी बुराई करता है वो मेरे साथ में रहता है। कुछ कलाकार हमारे पीछे बुराई करते हैं, हाँ। सामने मिलने पे चाचा नमस्कार, जैसे नमस्कार। हाँ, ये है दुनिया। ये है दुनिया। तो वहीं के लोग भंडारी को बर्बाद किए। हाँ। क्योंकि भंडारी पहले वहाँ की पार्टी और थी, पार्टी। उनकी हाँ। पार्टी जब चल नहीं पाई, हाँ। ये बंदा आकाश छू लिया तो उसको मिटाने में लग गए। आज हमारा दुनिया मास्टर नहीं रहा। मास्टर नहीं, मालिक उसको सलामत रखे। पार्टी चल रही है। हाँ दोस्तों, और सभी कलाकारों से यही कहेंगे, आज देखिए हमारे इतने तानसेन इतने बड़े उस्ताद हैं, कितने राग बता डालें। कौन राग में गत 10 रात में 10 मेल का गत ये बजाए हैं, बजाते। एक हमारे महाजन चाचा हैं, कलवार हैं, उन्होंने लिया कर हमारे सामने पेश कर दिया भी। कहने बेटवा, हम कहा हाँ चाचा। कहने देखिए यही उस्ताद हैं। जब ये आए इनसे सुनने लगे तो हमारा माथा ही खराब हो गया, कितने बड़े भाई उस्ताद। आप भी जानकार हैं, नक्कारा जानकार इसलिए हैं गुरुजी कि जो हमारे मास्टर मकबूल अहमद थे, हाँ। उन्होंने हमें बेकार नहीं होने दिया। वो जो विद्यालय था मकबूल का, हाँ। वो जो विद्यालय जैसा कोई विद्यालय बनेगा नहीं, अब न उसके जैसा कोई मास्टर पैदा है, न कोई होगा, न होने की कोशिश करेगा। क्योंकि श्रृंगार घर में हम लोग जब सजते थे, हाँ। सजने के पहले पूछता था भैया मुँह धोए, हाँ। गोड़ हाथ धोएं, हाँ। और घूंघट पे अगरबत्ती सुलगाएं नहीं, क्यों सुलगाओ? तो हम लोग गोड़ हाथ धोकर जल्दी से, हाँ। जैसे मास्टर आज हम घरे गए, जाना था लड़का बच्चे से, हाँ आप नहीं सुलगाओ, रमेश तुम सुलगाओ। तो क्यों करते थे, पूजा करने के बाद श्रृंगार करते थे। लेकिन कोई मंच पर जाने से पहले कोई पान बीड़ी सिगरेट नहीं खाएगा। अच्छा। क्योंकि इसी मुंह से तुम मालिक का नाम लोगे, माँ सरस्वती की पूजा करोगे, और इसी मुंह में तुम कचरा डालोगे। ऐसा मास्टर था वो। और रात में घूंघूर कैसा है तुम्हारा, वो हाथ में घूंघूर लेकर चेक करता था। अच्छा। अगर घूंघूर जरा भी बेसुरा बोला, हाँ। तो तुरंत वो जाता था, बताता नहीं था। हाँ। वो घूंघूर हमारा लाकर हमारा 300 रुपये काट लेता था। अच्छा। हमारा केस खराब हो जाता था जब डांसर थे। हाँ। वो चेक करता था बस। हाँ। अगर ये बड़ा हो जाता था, क्यों नचनिया बन के आए हो, हाँ मकबूल के नचनिया, ये कौन तरीका है, बार कटाओ तुम जा करके। अच्छा। बार उतना रखो जितना रखना चाहिए। अच्छा, उसकी पार्टी में लोग कलाकार जाने को तरसते थे, ऐसी पार्टी थी जी। लेकिन मौका कहाँ मिलता था, मतलब जब चार लोग थे। हाँ। डांसर में 4 से 5वां कोई नहीं हुआ। हाँ। उमेश केसरवानी, मकबूल अहमद, हाँ। रमेश कव्वाल, लल्लू। हाँ। लल्लू बड़ा चुलबुल था। अच्छा। जब छोटा था। उमेश भी डांस किए हैं। उमेश डांसर थे, हमारे फिल्मों में डांस कर रहे थे, तब तो हम देखने गए थे। उमेश ये हमारे गुरुजी डांसर थे। अच्छा। हाँ, डांसर से हीरो में, डांसर से हीरो जो बना है। अच्छा। और जो वहाँ से निकला है। हाँ। उस विद्यालय से। हाँ। वो कभी फाल्ट नहीं होगा। इसमें मकबूल भाई बोला भी होगा कहीं कहीं। हाँ। तो मेरे बच्चे कहीं फाल्ट नहीं होंगे। हाँ। आज जो बच्चे को नहीं बनता है हम बताते हैं। हाँ। बेटा ऐसे से तुम मानो या ना मानो, हमारा नेता है। हाँ। हमारा नेता जो उर्वहा है, जो अच्छा कलाकार है, अच्छा हमारा नेता, चाहे हीरो बना दो चाहे जो बना दो। गुलशन डांसर हाँ, बहुत इज्जत करता है। आज ही पाँव छूता है, अदब के डायरी में रहता है। बेशक कोई पीने खाने वाला मुंह पीछे पी ले, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन सामने कोई नशा नहीं, इज्जत करते हैं गुलशन। हाँ, तो हमने इज्जत किया तो हम इज्जत आज पा रहे हैं। इज्जत आप पा रहे हो। आपकी इज्जत नौटंकी की जगत की दुनिया में है, इसलिए कि आपके अंदर जो है क्वालिटी बहुत अलग है। सब बड़े से बड़े उस्ताद, रुआब जैसे हारमोनियम मास्टर 9 साल हैदर के यहाँ रहे। अच्छा। वो मास्टर हमने संगत किया है, जो सागर था। कचड़े को गुलाब बना देता था।
दिन में बर ये है बेटा, आज ये करना है, आज वो करना है, सोने नहीं देता था। रुआ मास्टर, जो गाना गाओ शायर के साथ में गाओ। ये फिल्मी दुनिया, लता जी क्या करें, मुकेश जी क्या करें, अरे बाप रे, मालिक उसको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा मास्टर, उसकी देन है। भोला जैसे नक्कारा वादक, नन्हे जैसे नक्कारा वादक घाटमपुर के, फूलचंद जैसे वो नक्कारा वादक, उनके बड़े भाई रेडियो स्टेशन वाले नन्हे भाई नक्कारा वादक, बन्ने भाई जब मिल जाते थे, कभी रात बिरात आ जाते थे तो तवाफ का काम करते थे, तो जब बनने बैठ जाते थे नक्कारों, मैं जीव भर के नाचता था। मैं कुछ दिखाऊं तो उस पे आते थे, जो वो दिखाते थे मैं उन पे जाता था। नक्कारा, भोला, रूपचंद। तो जैसे जो तो ये खलनायकी की दुनिया कैसे फिर आ गई? खलनायकी की दुनिया सर जी, जब मकबूल के यहाँ हम राकेश माली के यहाँ गए, स्टार्टिंग में जमुना मास्टर के यहाँ मैनेजर थे हरिशनगंज में, वहाँ से जब गए मकबूल के यहाँ, राकेश मालिक पार्टी चली थी, 7 माला। मंच पे माला कहीं नहीं चलता, सिर्फ उनकी नोटंकी माला चलता था। अच्छा। मंच पे घोड़ा चढ़ाया जाता था। अच्छा। मंच पे घोड़ा चढ़ाया जाता था उस वक्त। राकेश मालिक कहाँ के रहने वाले थे? कौड़िहार बाजार के। मकबूल उसमें ढोल बजाते थे, हीरो काम करते थे, चौबोला बोलते थे मकबूल। हाँ, तो धीरे धीरे पार्टी जब चलने लगी तो जो राजिंदर भैया थे हमारे, थोड़ा इस्तेमाल करने लगे कुछ। हाँ, तो उनके बाँव बकने लगा, तो हम गंगा पार में रामलीला करने गए थे, धनु जग खेले, रात में नौटंकी करना था। अच्छा। हमारा कुछ पैसा बाकी था। तो वहाँ से नारे सकरदास लौटे थे, तो हमके मास्टर हमारा पैसा मिलेगा, बोले नहीं मिलेगा। तो हमके भैया अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। तो उसी समय सारे कलाकार जवाब दे दिए। सारे कलाकार जवाब एक बार की दे दिए। अच्छा। कि राजिंदर पीखा भी रहे, उल्टा सीधी बात नहीं, हम लोग नहीं देंगे। हम कहे भाई मकबूल तुम्हें चलाना है तो चलाना, बताना। जैसे पार्टी घर गई और खरगापुर के उनके बहनोई साहब मकबूल के, पर दूसरे दिन प्रोग्राम लिख लिए खरगापुर के। अच्छा। पार्टी नहीं तैयार है, कुछ नहीं, प्रोग्राम लिख लिए। अच्छा। और मकबूल भाई सामान्य नहीं, उनका घर ऐसा था कि किसी के घर नहीं होगा, एक हाथ दीवार घुसूरी थी लोना से, घर में ही नहीं रहन मकबूल भाई हमारे कायदे से राय क्या। हाँ सर जी। अच्छा। प्रोग्राम लिख लिए, कलाकार राजधानी हाजीगंज का भाग के गए मकबूल भाई साइकिल से, उनका सामान मांगे, सामान एक्का से आया, पूरे कलाकार वही। रात में जब नौटंकी हुई मकबूल की, तो मकबूल हो गए पहली ही रात से, क्योंकि सारे कलाकार वही थे। और बाप का बदला खेला गया। हम उसमें महतारी की भूमिका निभाते थे, विधवा का। अच्छा। हाँ, जिसमें पुतुन खन्नायक गुरुजी हमारे, पुतुन खन्नायक जैसा, अरे बाप रे, बहुत मार मारता था। आज के कलाकार हम आप लोग से बता रहे हैं भैया, जो हमारे यूट्यूब पे देखोगे हमें, उसने हमें इतना मारा है, क्या बता, काम कुछ नहीं, बहुत मारता था हमें काम के। अगर संगीत बोला जाती थी तो हम उमेश एक साथ ऐसे जुट जाते थे। अब क्या होगा, क्योंकि उस वक्त काम होता था, काम मारने लगता था भाईजान तो जान निकाल लेता था। लेकिन मकबूल के यहाँ ये कहा गया था, कोई किसको मारेगा लेकिन कोई उब नहीं करेगा कि हमें लगी ये चोट। काम की जो नहीं काम होना चाहिए। लेकिन उसकी मार हमें आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पुतुन मास्टर, हाँ, खलनायक की, हाँ, सिखाता भी था, मारता भी था। विधियक बंदूक में एक बार हमें मार रहा था, उमेश हमारे गुरुजी खिसिया गए, पुतुन को 5-6 कोर्रा मार दिए गुस्सा में। कहनी इस तरीके मारा जाता है आज बच्चे को, जैसे तुम मार रही हो। पानी फेंक देता था। एक संगीत थी फांसी फंदा जय संतोषी माँ, कड़ाके की ठंडी में लगती थी। विजेंद्र सर की संगीत थी, विजेंद्र सर जी की। अच्छा। जहाँ रहमान का घर है गौरीगंज। फांसी फंदा में जनता जुटती थी, ये लगता कि जनता है ही नहीं है, सिर्फ काम होता था। काम। ये जो आज बकबक करते हैं सिंगार घर में 50 मंदी बुला करके, तब ऐसा नहीं होता था। नहीं। मेला मालिक भैया अंदर नहीं बैठ सकता था, बड़े भैया उस समय कौन हो, मेला मालिक हो, बैठ ले। है मकबूल का चला भैया बाहर चला, कान का है हम मेला मालिक है, कहन बाहर चला, कान पैसा न मिले, कहन ना दिया, पहले नचिए हो तो दिया। हमारे लड़का का करता है, कहा तो देखा था। बेटे कलेजा खेला जाता था, तो कलेजा कैसे बांधना है, ऐसे बैठा रहा, सब केहू देखत रहे, तो बता दे भैया इसी बनाए रहे, इसी से बांधे में। उस वक्त खून बनाया जाता था, खून बनाया जाता था, ऐसे बनाया जाता था, जहाँ लग जाता था, जब वो निकलता था गरम तो फोल्डिंग में लग जाता, संतरा के साड़ी में लग, ऐसे ऐसे झूलता था, लगता था कि मांस झूल रही है। और वो वाकई में कलेजा रहता था वो। अच्छा। लल्लू जो कलेजा निकाला जाता था, लल्लू हीरो के, वो कलेजा था।
वाह, लेकिन उसको पहले से हम लोग ले लेते थे, ले ले उसको बनाते थे। बनाते। तो इसलिए मकबूल भाई, बेदर्द भाई, कहीं कहीं तो जनतोई चली गई है। वाह वाह वाह, राम शरण जाकर शुरू में छू मंतर कर दिए, दोस्तों जो सीन आने वाली है आप उठिएगा नहीं, इस बच्चे की जान जा सकती है। बताइए कितना करने से जनता सस जाती थी। अब जब मकबूल भाई आते थे उसको खींच कैसे से निकालते थे, झटका निकालते थे, हाँ, जनता सन सन, की कलेजा। अब कहाँ दोस्तों, कलेजा इसी बच्चे का है, अगर आप लोग उठोगे तो इसकी जान जा सकती। वाह भाई, भूलई पूर्व में चल दी जनते, हाँ, मकबूल भाई कहने के बाद कहन जो है कलेजा निकाल रहे गैन कहन दोस्तों, कलेजा इसी बच्चे का है जो नकला साबित कर दे। 5,000 रुपये दूंगा, लेकिन आप लोग बैठिए संगीत देख कर जाइए। तो ऐसे से काम होता था, फालतू नहीं। आजकल यहाँ तो ये आवा था, कहाँ नौटंकी देखे, हाँ एक ही लेता है, बुरा न लगे। हमारे कुछ भाई भी ऐसे हैं, कुछ बच्चे हैं, हाँ, इसीलिए तो अभी भैया पार्टी में आप किस में हैं? हम इस वक्त जब राजकुमार गौतम के यहाँ जे खत्म हो चुके हैं, हाँ, स्वर संगीत क्या नाम, शिवानी शिवानी स्वर संगीत पार्टी में थे। हाँ, कादिर लल्लू हीरो सभी हाँ, कलाकार थे, बहुत अच्छी चली, हाँ, बहुत अच्छे ढंग से चली। हाँ, जो हुआ उसके बीच में कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन हिमांशु ने कहा हम चलाएंगे, अच्छा इसके बाद हम चलाएंगे और चाचा से हम आपको रखेंगे। अच्छा हाँ, आपका स्वागत है। सारे कलाकार कहते थे। अच्छा हम कहे बेटा अभी इसको पूरा करो, फिर देखा चाहिए। अच्छा, तुम लोग अभी नहीं इसको कर रहे हो यार। हाँ, हाँ, 15 रात रह गया, तभी इन लोगों ने कुछ चीटिंगबाजी की, वहीं से बंद हो गया। हाँ, लेकिन हिमांशु ने अरबाज एक दिन फोन कहा चाचा हम करते ही ना कादिर ही हाँ, दोनों जने खिए न रहे हम हाँ, कादिर चला जाता, तू चला जाता। पहले ओका पैसा दे, पहले ओका पैसा दे, जौन गहना बेच के तो ओका लोग का पैसा दी बा, पूरा न लगे।